भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का। यीशु मसीह के बबरकत और कदूस नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट फैकल्टी की तरफ से सलाम। आज जिस खास मजमून पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रेन, बारिश। और आज का हमारा टॉपिक भी है आई लव रेन, रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। बेशक हमें रेन से इसलिए प्यार है कि ये खुदावंद की बरकत है। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब में लिखी है, रेन इज अ शावर ऑफ हेवनली ब्लेसिंग। रेन जो है आसमानी बरकत का एक जबरदस्त फुवारा है। हम इसमें भीगना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं, ये हम पर मुनहसर है। आसमान पर खुदावंद ने हमारे लिए बहुत सारी बरकत और ब्लेसिंग्स रखी हैं। इन्हीं बरकत और बख्शिशों में से एक बरकत है बारिश। बाइबल मुकद्दस बारिश के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा हवाला जात में तज़किरा करते हुए हमें नजर आता है। पैदाइश की किताब में पहली बार बारिश का जिक्र हुआ 7 बाब की 12 आयत में नूह के हवाले से, और फिर इब्रानियों के खत में नया नामे में आखिरी बार 16 बाब की 7वीं आयत में बारिश का जिक्र हुआ। लफ्ज़ बारिश तकरीबन 37 से ज़ायद मरतबा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ। दोनों आयत में बारिश के मौसम की, बारिश के सीजन्स की बात करते हैं, लेकिन अस्तिशना की किताब उसका 11वां बाब उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा ताकि गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। आमीन। बाइबल मुकद्दस 2 सीजन्स की बात करती है बारिश के ताल्लुक से कि पहला और पिछला मींह। आज हम इसी बात को सीखेंगे कि ये पहला मींह क्या है और पिछला मींह क्या है और किस तरह से बाइबल इन दोनों सीजन्स के बारे में जो है वो बात करते हुए हमें सिखाती है। पहले मींह को जो है वो फॉर्मर रेन, इंग्लिश बाइबल में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फॉर्मर रेन, अर्ली रेन भी इसे कहा जाता है। और ये पहली बारिश जो है खिज़ा के मौसम में आती है। मौसम खिज़ा में ये पहली बारिश जो है ज़ाहिर होती थी और ये तकरीबन अक्टूबर से नवंबर के दरमियान इसका टाइम पीरियड जो था वो होता था। बारिश का लफ्ज़ी मतलब जो है वो है रीन्यू या रीबर्थ, रिक्रिएट करना किसी चीज़ को। और बारिश हम सब जानते हैं कि ताजगी देती है, फर्क देती है, शादाबी देती है। और इसी तरह से पहली बारिश जो है फॉर्मर रेन जो है ये ज़मीन को शादाब करती थी, सरसब्ज करती थी और पौधे को उगने के लिए बीज को ताकत बख्शती थी, ज़मीन को नरमो गुदास करने के लिए। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस बारिश के बारे में बहुत कुछ बात करते हुए हमें नजर आती है। कहा जाता है कि बारिश का पानी दुनिया का साफ तरीन पानी, दुनिया जहाँ के फिल्टर्स आप यूज़ कर लें, दुनिया जहाँ के अच्छे ब्रांड के पानी यूज़ कर लें, फिल्टर वाटर, मिनरल वाटर्स यूज़ कर लें, लेकिन जो ग़िज़ाइयत, जो ताकत, जो ज़बरदस्त सफाई और उसकी प्योरनेस बारिश के पानी में है वो किसी और पानी में आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि ये खुदावंद की ब्लेसिंग है। इसके अलावा साइंस और बताती है कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन बारिश के पानी की सफाई की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। हमें जितना अर्सा चाहें इसे सेव कर सकते हैं। बारिश के पानी को ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अद्वियात में दवाओं के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मीठी नींद को लाने का ये सबब होता है, बहुत सारी सांस की बीमारियों के लिए ये बेहतरीन है, इवन यहाँ तक कि ख़तरनाक बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है, फ़ायदेमंद है। और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी, दायमी नज़ला, उसके लिए भी जो है ये ज़बरदस्त है। इसके अलावा साइंस की एक और करिश्मा बताती चलो जो बारिश के बारे में कहा जाता है कि उम्र को दराज करने के लिए, और ना सिर्फ उम्र दराजी के लिए बल्कि जवान उम्री के, किसी शख्स ने इस पर तजर्बा किया। मैं जब इसकी रिसर्च को पढ़ रही थी उसने कहा 87 ईयर मेरी एज है
87 ईयर मेरी एज है, लेकिन मैं दिखने में 40 साल से ज़ायद नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी अपने पीने के लिए एक अरसा से सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बारिश का पानी हमने देखा कि साइंस बताती है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसीलिए ये ज़मीन को तरोताज़ा, शादाब और नम रखने में जो है उसकी ज़रखेज़ी को कायम करने में ज़बरदस्त है। इसीलिए फॉर्मल रेन फ़लस्तीन में जो है पहली जो बारिश होती थी वो इसराइल के लिए बहुत ज़बरदस्त होती थी, और वो बीज बोने के बाद फॉर्मल रेन का वेट करते थे। मिस्र में यहूदी लोग बारिश के बजाय अपनी कुव्वत पर डिपेंड करते थे, और वो पाँव से क्यारियाँ बनाकर, पाँव से राहदारियाँ बनाकर खेतों तक लेकर आते थे, और अपनी पैदावार के लिए, अपने अनाज के लिए, अपने मैं और गल्ला की फरावानी के लिए, अपनी फसलों के लिए वो अपनी ताकत पर, अपने पाँव पर भरोसा करते थे। लेकिन फ़लस्तीन में आकर, इसराइल में आकर यहूदी लोग जो थे वो अपने पाँव, अपनी ताकत पर नहीं बल्कि आसमान को तकते थे और खुदावन पर भरोसा करते थे, और इंतज़ार करते थे अपने हल को चलाने के बाद, अपने बीज को बोने के बाद, अपनी बुआई करने के बाद फसलों की वो इंतज़ार करते, आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाते और दुआ खुदावन से करते कि खुदावन अपने नी को ज़ाहिर करे। और ये पहली जो फॉर्मल रेन है, जो पहली बरसात है, जिसके लिए दाऊद ने कहा जदों हुंदी है पहले छल्ले दी बारिश ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपा है। ये वही पहली बारिश है जो बरकतों के साथ, नेमतों के साथ ब्लेस करती। अगर हम बात करें दूसरी बारिश का, पिछली बारिश का, जिसे इंग्लिश में जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बाइबल में लेटर रेन, दूसरी बारिश, और ये स्प्रिंग सीजन इसके लिए होता था। मौसम बहार में ये बारिश बरसती थी, ग्रीनरी को और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के, कलर लाने के लिए उसमें ये बारिश होती थी, और इसके लिए उमूमन टाइम पीरियड जो था वो मार्च से अप्रैल के दरमियान इसका टाइम पीरियड होता था। और ये बारिश जो थी उस हरियाली में, फसलों में फल और फूल पैदा करने के लिए इस बारिश को इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की है, रिमाइंड कराना चाहती हूँ, नो रेन नो फ्लावर। अगर बारिश नहीं तो कोई फूल भी नहीं, और अगर फूल नहीं तो हम जानते हैं कि फल भी नहीं हम हासिल कर सकते। पिछली और पहली बारिश हम दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाजिम है। फसल को पकने की ताकत और तवानाई ज़मीन से जो दरकार होती थी, ये पिछली बरसात के ही मरहूने मिन्नत होती थी। अगर पिछली बरसात नहीं तो फसल उस तरह से नहीं पक पाती थी जिस तरह से फसल को पकना चाहिए। अगर मैं रूहानी मानों की बात करूं कि लिटिल रेन का रूहानी मतलब क्या है, तो लिटिल रेन का रूहानी मीनिंग है रिवाइवल रेन, बेदारी की बारिश। इसीलिए कुरिन्थियों के खत 15वें बाब के 58 आयत में लिखा है, खुदा के काम में अफजाइश करते रहो। पौलुस कहता है खुदा के काम में अफजाइश करते रहो, और अफजाइश करने के लिए लिटिल रेन की ज़रूरत पड़ती है, रिवाइवल रेन की ज़रूरत पड़ती है, बेदारी की बारिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें लिटिल रेन का, पिछली बारिश के ब्लेसिंग्स क्या बनी इसराइल कौम के लिए थी, तो वो फुल मैच्योरिटी पैदा करती थी। फसलों को फुली मैच्योर करने के लिए लिटिल रेन की ज़रूरत पड़ती थी, और बीज को ताकत देने के लिए, उसे पावर देने के लिए लिटिल रेन की पिछली बरसात की ज़रूरत होती। फलों में मिठास पैदा करने के लिए, मेवों में रस और उसमें तवानाई भरने के लिए लिटिल रेन की ज़रूरत पड़ती थी, और ग्रीन कलर के साथ साथ और फलदार चीज़ों को कलरफुल करने के लिए, मल्टी कलर्स के फ्लावर्स हमें रिसीव करने के लिए हमें लिटिल रेन की ज़रूरत पड़ती थी, और ये फ्रेश करता था तमाम तर पौधों को, तमाम तर खेतों को, तमाम तर पैदावार को रिफ्रेश कर देती थी लिटिल रेन। अगर हम मैं को, गल्ला को और तेल को लेना चाहते हैं तो फिर हम फॉर्मल रेन और लिटिल रेन, इन दोनों पहली और पिछली बारिश की हमें ज़रूरत है, ताकि हम इन चीज़ों को अपने लिए, इन ब्लेसिंग को अपने लिए कसरत से रिसीव कर सकें। मेरा ईमान है
کہ خداوند نے اس پیغام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی ہے. اس پیغام کو ضرور ان ایام میں خاص طور پر جب بارش کا سیزن ہے, بارش کا موسم ہے, ہم دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خداوند کی برکت اور بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور ہم خداوند کی بلیسنگز کو جو ہے نہ صرف اپنے تک بلکہ یہ پہلی اور پچھلی بارش کی برکت کو اور بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ وہ خداوند کی بلیسنگ میں شریک ہو سکیں.